तो इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस एन एग्जाम्पल, है ना, मार्कोव चैन का एग्जाम्पल कर रहे थे हम लोग। हमारे पास उसमें एक दो पार्ट करने को रह गया था, तो उसको कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। ओके, तो इन दैट एग्जाम्पल वी हैव अ मैट्रिक्स P, थ्री बाई फोर, 1/4, 0, 1/4, 1/2, 1/4, 0, 3/4 एंड 1/4। प्लीज़ अपना माइक म्यूट कीजिए सभी। ओके, और इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन था प्रोबेबिलिटी x नॉट इज इक्वल टू आयोटा इज इक्वल टू 1/3 for I goes to 0, 1 and 2. So we have matrix and we have a initial probability distribution. तो कुछ की तो हम प्रोबेबिलिटी कंडीशन निकाल चुके थे लाइक दिस। एक तो हमने ये फाइंड कर चुके थे, वी हैव फाउंड दैट x1 इज इक्वल टू 1 गिवन x नॉट इज इक्वल टू 2। ओके, इट वुड बी 3/4 ना, ये 3/4। and second one is probability x2 is equal to 2 and given x1 is equal to 1, it is 1/4, ये 1/4 है। and third one is probability x2 is equal to 2 comma x1 is equal to 1 given x naught is equal to 2। ये हमारे पास था 3/16। एंड लास्ट था एक, ये भी शायद भी हम कैलकुलेट कर चुके थे, x2 इज इक्वल टू 2, x1 इज इक्वल टू 1 और x नॉट इज इक्वल टू 2। दिस वन 3/48। एम आई राइट ना? अब इसका लास्ट एक प्रोबेबिलिटी और निकालनी थी हमें, वो आप लिख लो। प्रोबेबिलिटी x3 is equal to 1, sorry, comma x2 is equal to 2, comma x1 is equal to 1, comma x naught is equal to 2। इसकी वैल्यू और निकालनी है। ओके, तो इन द लास्ट क्लास हम डिस्कस करके कैसे निकालेंगे, बताओ मुझे, निकाले कितना आएगा। इसको लास्ट क्लास में मैंने ओपन करना बताया था ना, कैसे ओपन करेंगे। प्रोबेबिलिटी x3 is equal to 1 given x2 is equal to 2 comma x1 is equal to 1 comma x naught is equal to 2 into probability x2 is equal to 2 comma x1 is equal to 1 comma x naught is equal to 2। okay, this is the intersection of 4 event। तो लाइक हमने एक को यहाँ पे ये ले लिया और 3 को नीचे इंटू a given b इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ v। ओके, अगेन यूजिंग द कौन सा रिजल्ट लगाएंगे यहाँ पे, मार्कोव प्रॉपर्टी। हाँ, x3 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 2 इंटू प्रोबेबिलिटी। अब इसको भी हम चेंज करेंगे, तो इट विल बी x2 इज इक्वल टू 2 गिवन x1 इज इक्वल टू 1 comma x naught is equal to 2 into probability x1 comma
एक्स नॉट, सॉरी यहाँ पे x1 इजिकल टू, पूरा लिख लेना, x1 इजिकल टू 1 कॉमा एक्स नॉट इजिकल टू 0। क्लियर यहाँ तक? अब देखो तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफरेंस 1 है दोनों का, तो इट्स अ यूनिट स्टेप और प्रोबेबिलिटी 2 to 1, so that's why it's a probability 2 1 into, अगेन मार्कअप चेन अप्लाई करोगे तो इट्स गेट वैल्यू पी एक्स टू इजिकल टू 2 गिवन x1 इजिकल टू 1, तो इट्स डिफरेंस इज अगेन 1, इनका डिफरेंस अगेन 1 है, तो यूनिट स्टेप है बट 1 to 2, तो इंटू 1 2 इंटू, अब इसको ओपन करोगे तो क्या जाएगा, ए गिवन बी प्रोबेबिलिटी x1 इजिकल टू 1 गिवन x नॉट इजिकल टू 0 इंटू प्रोबेबिलिटी x नॉट इजिकल टू 2, गेट इट? तो इट्स अ P21 इंटू P12 इंटू P01 इंटू प्रोबेबिलिटी x नॉट इजिकल टू 2। क्लियर है यहाँ तक? अब इसकी वैल्यू क्या है, 1/3, P01 की वैल्यू बताओ कितना है, 1/4, P12 की वैल्यू बताओ 1/4 और P21 इट्स 3/4। वन टू थ्री फोर 1 2 3 4, ओके। तो देखो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इट्स 1/64। एक बार चेक कर लेना मैंने प्रोबेबिलिटी सही लिखी है। क्या वॉइस क्लियर नहीं आ रही बेटा, आप क्या कह रहे हो? दिस इसकी बात कर रहे हो? तो अगर ये हमारे पास लास्ट पॉइंट क्या बचेगा, प्रोबेबिलिटी x1 इजिकल टू 1 कॉमा x नॉट इजिकल टू 2, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इजिकल टू प्रोबेबिलिटी x1 इजिकल टू 1 गिवन x नॉट इजिकल टू 0। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी गड़बड़ है ना, ऐसे बोलो, इट्स 2 1। ओके, तो यहाँ पे भी 3/4, इट्स 3/64। एम आई राइट? अब ओके, अब इसके बाद एक थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट बट कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है? ऑर्डर ऑफ अ मार्कोव चेन। ओके, कभी पूछ लेता है ऑर्डर किसी कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किन से ऑर्डर की है। जनरली तो ये तो 1 और 2 ऑर्डर की हम पढ़ते हैं, ज़्यादा तो पढ़ भी नहीं पाएंगे।
ठीक है, तो इसमें एक लाइन लिख लेते हैं, अ मार्कोव चेन एक्शन, अ Markov chain Xn is said to be of order S, where S goes to 1 2, if for all n probability xn is equal to k, given x minus 1 is equal to j, x n minus 2 is equal to j1, okay, and dot 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 x n minus s is equal to j s minus 1. It is equal to probability xn is equal to k, given x minus 1 is equal to j, comma x minus s is equal to j minus s. Whenever LHS left and right hand side is definite, it means ये एग्जिस्ट करना चाहिए, ये वाली प्रोबेबिलिटी डिफाइन होनी चाहिए LHS वाली, ओके ना, तभी ये एग्जिस्ट करेगी RHS. स्पेसिफिक लिखते हैं, अ मार्कोव चेन एक्शन a Markov chain Xn is said to be order 1 or simply Markov chain if probability xn is equal to k, given x n minus 1 is equal to j, comma x n minus 2 is equal to j1, dot dot is equal to probability xn is equal to k, given x n minus 1 is equal to j, also denoted as p j k. Got it? जो हम पढ़ते हैं अपनी पूरी स्टोकास्टिक प्रोसेस में वो फर्स्ट ऑर्डर मार्कोव चेन पढ़ते हैं, यानी कि जहाँ तक डिफाइन हो जाएगा उसे ही उतना उसका ऑर्डर होता है, जितने वेरिएबल तक ये एग्जिस्ट कर जाए. ओके, ये तो ऑर्डर 1 हो गया. अगर हम ऑर्डर 0 को डिफाइन करना चाहें तो लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, अ चेन इज सेड टू बी ऑर्डर 0 is said to be order 0 if p j k is equal to only pk for all j. Got it? इसका मतलब क्या हो गया? अब पीजे को हम कैसे लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू के, गिवन एक्स एन इज इक्वल टू जे, बट इट शुड बी ओनली प्रोबेबिलिटी एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू के फॉर ऑल जे. क्या चीज़ शो हो रही है यहाँ पे?
हाँ गुड। तो ये इंडिपेंडेंसी शो करता है, तब इसका ऑर्डर हम क्या बोलते हैं, इट कॉल्ड एज अ ऑर्डर 0। ओके, यानी कि जेथ स्टेट से हम कोई मतलब नहीं, फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी होता नहीं, प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी, तो इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बट 0 ऑर्डर की अभी तक मैंने मार्कअप चेन डिस्कस नहीं की है, होती होगी। ओके, बट वी स्टडी ओनली द ऑर्डर 1। क्लियर? नेक्स्ट वन इज Markov chain as graphs. Markov chain as a graph. Okay, तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि हाउ टू यूजफुल फॉर द स्टोकास्टिक प्रोसेस, यानी कि जब हमारे पास टीपीएम है तो वाई वी नीड द ग्राफ। ओके, इसको हम फिर क्या इसका एप्लीकेशन है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, जबकि हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करने में कैपेबल है यूजिंग द टीपीएम, तो वाई वी स्टडी द ग्राफ्स। ओके, एक्चुअली होता क्या है, जब हम स्टेट्स पढ़ रहे हैं ये सारी, ठीक है, जैसे हमारे पास कोई भी टीपीएमपी होता है ना, लाइक दिस, ये हमारे पास 0 1 2 डॉट डॉट 0 1 2 डॉट डॉट, ये अभी तक सिर्फ हम ये जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी xn+1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी xn+1 इज इक्वल टू k गिवन xn इज इक्वल टू j, इट इज इक्वल टू pjk, यानी कि इट्स जो इसके अंदर एंट्रीज हैं लाइक p00 p101 एंड सो ऑन। ओके, जो ये एंट्रीज हैं दीज आर द कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज, ऑल्सो नोन एज द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज, ओके, ऑफ अ पर्टिकुलर स्टोकास्टिक प्रोसेस। गॉट इट? बट हाउ टू नो द बिहेवियर ऑफ स्टेट्स, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्टोकास्टिक प्रोसेस। कोई मूविंग प्रोसेस है, कोई भी मार्कोव प्रोसेस है, तो उसका बिहेवियर क्या है, उसकी स्टेट्स क्या हैं, रिकरेंट हैं, ट्रांजिएंट हैं, परसिस्टेंट हैं, ओके, या फिर नल हैं, नॉन नल हैं, वाट एवर, लॉट्स ऑफ थिंग हैं। तो उनको एज एम क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेटिक्स, ये भी बोलते हैं कि स्टेट्स का क्लासिफिकेशन क्या है, जो हमारे पास 0 1 2 ये स्टेट्स हैं, इनका क्लासिफिकेशन कैसे करें। ओके, लाइक दिस, कि अगर हम कहीं पे 0 पे खड़े हैं तो क्या हम किसी भी एंगल से वी आर कैपेबल टू मूव ऑन kth स्टेट। अगर हम वो मूव कर भी रहे हैं तो विद वेट नॉन नल कर रहे हैं कि नल वेट से कर रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटीज़ क्या हैं। तो ये सब चीज़ों करने के लिए ग्राफ्स इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर प्रूविंग द इरिड्यूसिबिलिटी ऑफ चेन, रिड्यूसिबिलिटी और इरिड्यूसिबिलिटी। ओके, मैं आगे भी डिस्कस करूँगा इरिड्यूसिबिलिटी क्या होती है। पहले इसका मेन एप्लीकेशन यही है कि इसका क्लासिफिकेशन कैसे करें स्टेट्स का, वहाँ पे ये बहुत यूजफुल है। अगर आप किसी टीपीएम पे ग्राफ बना लेते हो तो यू कैन जज द बिहेवियर ऑफ स्टेट्स। ओके, इफ एवरी स्टेट रीच टू एवरी स्टेट देन वी कॉल एज इरिड्यूसिबल चेन। इफ ब्रेक द ग्राफ, अगर कहीं किसी स्टेट से ग्राफ ब्रेक हो रहा है, इंडिविजुअल ग्राफ डिपार्ट हो जा रहा है, यानी कि 2 स्टेट का, जैसे 4 स्टेट्स हैं तो दो स्टेट्स का ग्राफ अलग बन गया, 2 का अलग बन गया, तो वो 2 ग्राफ बन गए एक स्टेट्स के, तो हम क्या कहेंगे एक चेन के, इट्स ए नॉट अ इरिड्यूसिबिलिटी, क्योंकि हम एवरी स्टेट टू नॉट रीच टू एवरी स्टेट। ओके, तो हम ये 1 by 1 डिस्कस करेंगे। सिर्फ अभी मैंने थोड़ा ब्रीफली बता दिया कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, बाय दिस इज इम्पोर्टेंट। गॉट इट? तो हम इसमें थोड़ा लिखते हैं, उसके बाद इसको हम ग्राफ डिफाइन करेंगे और उससे हम टीपीएम और टीपीएम से ग्राफ कैसे बनाएंगे। गॉट इट?
Let's go. Before we proceed, to discuss the classification of states we explain how Markov chain can be described as graph. Okay, the states of a Markov chain may be represented by the vertices. मैं अभी सारा एक्सप्लेन कर दूंगा, सिर्फ एक बार लिख लूँ, और नोड्स. ओके, ऐसे जो हम नोट्स बनाते हैं, नोड्स ऑफ द ग्राफ एंड one step transition between between states y directed arcs ARCS. If I move to J, then vertices I and J are joined. ओके, अगर I स्टेट J स्टेट पे मूव करता है तो उसे हम एक आर्क वर्टिसेस को दोनों को क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं. ओके, एंड विद प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं, विद प्रोबेबिलिटी PIJ, यानी कि जो इस पे मूव करेगा वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, PIJ. ओके, if S is equal to 1 2 .m, okay, it means we have m states, is the set vertices corresponding to the state space, is the set of vertices corresponding to states
the state space of a chain, state space of the chain. ओके, सपोज कर लिया हमारे पास m स्टेट स्पेस है किसका, अ चेन का. ओके, अगर इस ग्राफ की सारी प्रॉपर्टी का सम 1 आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टोकास्टिक ग्राफ. क्लियर. इसमें एक लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि सम ऑफ आर्क्स, और ना जो जितने भी आर्क हैं उनकी सम करोगे तो उसके वो यूनिटी होता है फ्रॉम ईच नोड. ओके, कभी कभी हम प्रोबेबिलिटी को एज अ वेट भी ले लेते हैं, वेट. ठीक है, इसका इतना वेट है करस्पॉन्डिंग, तो उसको भी हम एक ही चीज़ है. अगर किताब में शायद वेट लिखा हुआ है तो उससे कंफ्यूज मत हो जाना कि ये क्या है. ओके, ऑफ ईच नोड इज यूनिटी. यूनिटी मीन्स 1. ठीक है, इज कॉल्ड स्टोकास्टिक ग्राफ, इज कॉल्ड अ स्टोकास्टिक ग्राफ. ओके, अब देखो बेसिकली अब हम एक ग्राफ डिफाइन करते हैं. we have states like 0, 1 and 2. ओके, अब देखो this one, this, and again it's moved to 1, 1 move to 1, and again 1 move to 2. Okay, 1 again move to 0, and 2 move to again 1, and 2 move to 2. तो ये नोट्स बन के इनके करस्पॉन्डिंग आई जे पे मूव कर तो आर्क को मिला दिया है. अब इनकी जो वेट स्केल हो या फिर प्रोबेबिलिटीज 3/4. ओके, दिस इज 1/4, दिस इज 1/2, दिस इज 1/4, दिस इज अगेन 1/4, 3/4 एंड 1/4. क्लियर. अब देखो ये क्या है, इट्स मूव टू 0 to 0, इट्स मूव टू 0 to 1, इट्स मूव टू 1 to 0. हमने डायरेक्शन लगा दिए हैं. इट्स मूव टू 1 to 1, इट्स मूव टू 1 to 2, इट्स अगेन मूव टू 2 to 1. इट्स अ ग्राफ ऑफ अ मार्कोव चेन. ओके, इसके बाद एक लाइन लिखो यहाँ पे, इट इज एन यूजफुल अप्रोच इन studying the properties
Okay, properties like irreducibility, irreducibility, IRREDUCIVILITY, irreducibility of the chain. Okay, suppose we want to find out the TPM of graph corresponding graph 1. इसे ग्राफ 1 डाल लेना. Find TPM P corresponding to F1. F1 means graph 1. अब देखो स्टेट तो यहाँ से क्लियर दिख रही है. स्टेट हमारे पास क्या होंगी? दिस इज द xn+1. This is variable is as a xn. States are 0, 1, 2, 0, 1 and 2. What is the entry? 0 to 0. What will be the probability? 3b54. Okay, 0 to 1. अब 0 to 1, it means this is our probability is 1/4. Sum is 1, so it will be a 0. Got it? Same. Now we are in present 1 state. तो 1 to move 0, probability is 1/4. 1 to move 1, 1 move to 1, probability is 1/2. 1 move to 2 with probability is 1/4. Now we present on state 2. 2 move to 0. What probability? 0, क्योंकि हम 2 से 0 पे नहीं मूव कर रहे हैं, क्योंकि इट्स अ यूनिट स्टेप. तो यूनिट स्टेप मतलब हम एक स्टेप में उस स्टेट से उस स्टेट पे पहुँचे. गॉट इट? तो हम 2 से एक स्टेप में 0 पे नहीं पहुँच रहे हैं. सो 2 to 0 probability is 0. 2 to 1, 2 to 1 this is 3/4. 2 to 2 probability is 1/4. अब देखो सम इज 1. इस रो सम इज ऑल्सो 1. इस इज ऑल्सो 1 और पी आई जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो इट्स पी इज TPM ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स corresponding to graph 1. हाँ, टू हाँ, हाँ, इससे क्यों इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उसका स्टेप अगला 3 होगा. वो बैक भी तो मूव कर सकता है. नहीं समझे अभी तक? तुम्हें डाउट पता है कहाँ है? मैं बताता हूँ. ओके, योर डाउट आई विल क्लियर. दो चीज़ है हमारे पास. प्रोबेबिलिटी xn प्लस इज इक्वल टू k गिवन xn इज इक्वल टू j. ओके, अब हम क्या करते हैं? J to K मूव करते हैं. ओके, J to K सिर्फ इट्स अ ट्रायल. समझ पा रही? नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं.
वो x1 भी हो सकता है, x2 भी हो सकता है, x3 भी होता है, और x0 डिपेंड ऑन यू। ओके, इस केस में 0 तो नहीं आएगा। तो ये नंबर ऑफ ट्रायल्स है, वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सी ट्रायल ले रहे हैं। तो रोल है वो इसका है कि आप किस स्टेट पे प्रेजेंट हैं और किस स्टेट पे मूव कर रहे हैं। गॉट इट? तो वो बैक और आगे पीछे किसी भी तरफ जा सकते। फिर गलत पहुंच गए। n+1 इज नॉट अ स्टेट्स, इट्स अ ट्रायल। प्रेजेंट हम, हाँ, हम कहीं जे से हम कहीं के भी एनी स्टेट्स, जे के हमारे पास क्या है, इट्स अ स्टेट, जे और के। अब हम जे से के पे जाएं, के से जे पे, इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू कि हम हमेशा जे टू आगे जाएंगे। यानी अगर 0 पे खड़े हैं तो हमेशा 1 पे ही जाएंगे। 1 से भी तो 0 जा सकते हैं ना। इट मीन्स क्या होगा, अगर हम प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ पे 1 है, और x0 इज इक्वल टू 0, तो हम 0 से 1 जा रहे हैं। क्या हम ऐसा नहीं हो सकता है x1 इज इक्वल टू 0 और x0 इज इक्वल टू 1? क्या हम 1 0 नहीं जा सकते? गॉट इट ना? इट्स अ ट्रायल, तुम एन पे मत जाओ, इट्स अ ट्रायल, ये तो कुछ भी हो सकती है। ओके, क्लियर डैनी? ओके। तो वो तो नंबर ऑफ ट्रायल्स है, 1 0 0 से 1, वो तो हम पे डिपेंड कर रहा है हम कहाँ मूव कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन पर्टिकुलर बोलेगा, किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर बोल दे कि इस ith स्टेट से वी कैन ऑलवेज मूव टू, जैसे किसी ने बोल दिया कि इफ यू प्रेजेंट ऑन आई स्टेट देन यू ऑलवेज मूव टू i+1 विद प्रोबेबिलिटी p। अब हम i-1 पे मूव नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो विद प्रोबेबिलिटी 0। अगर इस पर हम करेंगे ना तो विद प्रोबेबिलिटी 0। वो डिपेंड ऑन प्रॉब्लम कि हम किस प्रॉब्लम और किस स्पेस में मूव कर रहे हैं। गॉट इट पॉइंट? ओके, तो एक नेक्स्ट ग्राफ और बनाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सपोज करो वी हैव स्टेट 1 2 3 4 5 and last one is 6। क्लियर? अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। if 1 move to 1, okay, and 1 also move to 3, 1 also move to 3, okay, 3 again move to 1, 3 again move to 1, 2 move to 2, and 2 also move to 3, 3 also move to 3, and 3 also move to 4, okay, and 4 move to 6, okay, and 5 move to 6, 6 move to, sorry, भैया नहीं है।
भैया कूड़ा नहीं है। Sorry. Okay, again 6 move to 6. रुकिए एक मिनट। मैं पढ़ा रहा हूँ, 5 बार घंटी बजा चुका, 5 बार देखना पड़ता है, मैं क्लास छोड़ के आ रहा हूँ, एक ही बार बजा के छोड़ दो, ठीक है? तुम्हें पूरा होगा तो देखूंगी, नहीं होगा तो मैं नहीं देखूंगी। एक ही बार हम दे देते हैं, बाद में टेंशन देते हैं, मुझे पता आपके में एक ही दे देता हूँ, हम खुद फेंकने जाते हैं, ठीक है ना? अब तेरे पैसे हैं ना, मुझे ले दे दो। कल ले ली, खुलेगी नहीं। अरे वहां से फिर अंदर से निकालेगा, 500 रुपये देगा, मैं कल दे दूंगा। यहाँ पर वहां दिल में नहीं दिखाएगा तो मैं दे दूंगा। साला खुद की आना पड़ा, 5 बार घंटी बजा चुका। क्या एक तो बच्चे रात दिया मिल गया, मिल गया इसको ओके। सॉरी फॉर डिस्टर्ब यार, क्लास डिस्टर्ब कर दी मैंने। ओके, तो 6 मूव टू 6, अगेन 6 मूव टू 5, गॉट इट? एंड 2 मूव टू 5, to also move to 4, 4, okay, 1/4, आई थिंक ऑल राइट, इतना ही है। 4 मूव टू 4 एंड 5 मूव टू 5। ओके, इसके बाद करस्पॉन्डिंग बनाते हैं, उसके बाद जो होगा मैं देख लूँगा, अगर कुछ छूट जाएगा तो। आई डोंट डू, कुछ छूटनी नहीं चाहिए। गॉट इट? अब देखो 1 मूव कर रहा है 1 पे एंड 1 मूव कर रहा है 3 पे, ओके, एंड 3 मूव कर रहा है अगेन 1 पे लाइक दिस, 3 मूव कर रहा है 3 पे, 2 मूव कर रहा है 3 पे, 3 मूव कर रहा है 4 पे, 4 मूव कर रहा है 4 पे, और 4 अगेन मूव टू 2 एंड दिस इज मूव टू 5, 6 मूव टू 4 and this will be like this, and itself
itself and 4 move to 6. Got it? अब इन पॉइंट की प्रोबेबिलिटीज लिख देते हैं सबकी. इट्स अ 1/3, it's a 2/3, it's a 2/5, 3 to 3, 3/5, 2 to 2, 1/2, और 2 to 3 is 1/4. Okay, it's again 1/4, 4 to 4 is 1/4, it's a 1/4, it's a 3/4, 1/4, 5 to 5, 1/2, 5 to 6 is 1/2, this is 1/4, and this is 1/4. Okay, so I think we write the OR probability corresponding the state space. Now we try to find out the transition probability matrix P. Okay, तो P बनाएंगे इसके corresponding. What will be the number of state of 4P? 0 1 1 2 से 6 हो जाएंगी. यहाँ तक तो नो डाउट. इसी पे बनाते हैं हम लोग. वन 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 and 6. ओके, अब देखो, अब प्रोबेबिलिटी बताओ 1 मूव टू 1, यानी कि 1/3. एवरीवन नो दैट द प्रोबेबिलिटी 1 मूव टू 1, 1/3, 1 to 2. Good. 1 to 3. अब देखो 2/3 और 1/3 सम इज 1 हो गया, तो अदर देन कोई कोशिश नहीं, ऑल आर 0. गॉट इट पॉइंट, क्योंकि सम इसका 1 आना कंपल्सरी है, तो इट्स अ सम इज 1. फिनिश. अब 2 to 1, क्या 2 1 पे जा रहा है? इट्स नो. 2 1 पे मूव नहीं कर रहा है, तो इट्स इवेंट प्रोबेबिलिटी इज 0. 2 मूव टू 2 विद प्रोबेबिलिटी हाफ, 1/2. 2 to 3 प्रोबेबिलिटी इज 1/4. 2 to 4 नो रिलेशन बिटवीन 2 to 4, प्रोबेबिलिटी इज 0. 2 to 5, 1/4, and 2 to is again 1/4, 1/2, तो इट्स 0. गॉट इट? अब देखो 3 1 पे मूव कर रहा है, 3 1 पे मूव कर रहा है विथ प्रोबेबिलिटी 2/5. कुछ गलत हो जाए तो बता देना. 3 1 पे मूव कर रहा है विथ प्रोबेबिलिटी 2/5. 3 2 पे मूव करेगा, 3 2 पे मूव नहीं करेगा. 3 3 पे मूव कर रहा विथ प्रोबेबिलिटी 3/5. अदर देन ऑल आर 0. गॉट इट? अब देखो 4, वी आर प्रेजेंट ऑन 4th स्टेट. 4 1 पे मूव कर रहा है विथ प्रोबेबिलिटी 1/4. 4 1 पे जा रहा है ना? नो. 4 2 पे जा रहा है विथ प्रोबेबिलिटी 1/4. ओके, 4 2 पे जाएगा विथ प्रोबेबिलिटी 1/4. 4 3 पे जाएगा, 4 3 पे नहीं जाएगा. ये ऐसे जा रहा है, इसके वजह से है.
ओके दे चेक करते एक बार। 4 3 पे नहीं जाएगा, 4 4 पे प्रोबेबिलिटी इज 1/4। 4 5 पे नो, 4 6 पे, 4 6 पे जा रहा विद प्रोबेबिलिटी 1/4। इट मीन्स 4 ये सही कर लेना, इट्स लाइक दिस, प्रोबेबिलिटी इज 1/4 क्योंकि सम हमें 1 चाहिए। गॉट इट। अब 5 देखो 1 पे जा रहा है, नो। 5 2 पे जा रहा है, नो। 5 3 पे नहीं जा रहा है, 4 पे नहीं जा रहा है, 5 पे 1/2, 6 पे 1/2। गॉट इट। अब देखो 6 1 पे जा रहा है, नहीं जा रहा, 6 2 पे भी नहीं जा रहा, 3 पे भी नहीं जा रहा, 4 पे भी नहीं जा रहा। 6 5 पे 1 मूव कर रहा विद प्रोबेबिलिटी 1/4 और 6 मूव कर रहा विद प्रोबेबिलिटी 3/4। ओके, क्लियर हुआ? मैट्रिक्स समझ में आई ये वाली? अब देखो अब होता क्या है, अगर हम तुमसे कहेंगे तुम 2 स्टेट से 1 पे पहुंच के दिखाओ इन एनी स्टेप, या फिर 5 से 1 पे आके दिखाऊं, 5 से 1 पे आके दिखाऊं, तो कहीं ना कहीं इसकी ग्राफ की ना जो कनेक्टिविटी है वो डिसमैच हो रही है। तो इन दिस केस जो ये TPM होगी, इट्स नॉट अ इरिड्यूसिबल। जस्ट मैंने एक नाम सुन लो, अभी मैं इसकी इरिड्यूसिबिलिटी बताऊंगा, तो बहुत सारी कंडीशन होती है उसकी, मैं बताऊंगा अभी। वहाँ पे क्लोज सेट आ जाएगा, इफ़ देयर एग्जिस्ट अ यूनिक क्लोज सेट। ओके, अनदर थिंग होती है उसकी कोई सब TPM एग्जिस्ट ना करे उससे लेस ऑर्डर की, तो हम उसे कहते हैं चेन इज इरिड्यूसिबल। ऑल एंट्रीज आर आइदर नॉन जीरोज आफ्टर सम पावर m, पॉजिटिव पावर m करने पे सारी नॉन जीरो हो जाएं, या फिर ग्राफ कनेक्टिविटी खो दे। तो लॉट्स ऑफ मेथड है इरिड्यूसिबिलिटी चेक करने के, जब हम लोग पढ़ेंगे तब उसे देखेंगे। गॉट इट। बस इतना अभी सीखे कि हम TPM से कैसे मैट्रिक्स बनाते हैं और कैसे हम TPM से, अब ऐसे इसकी अगर ग्राफ बनाना हो तो 6 स्टेट लेके ग्राफ बना पाओगे? क्या हो गया? ओके ना? और पढ़ना है? किसकी? मेरी लैब है ना अभी, तो मैं सोच रहा हूँ इसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ाने के बाद फिर ब्रेक दे दें, फिर लैब लें। अब मेरी तो नहीं होती लगातार। तो उसके पास क्यों बैठे? थोड़ा दूर बैठ के पढ़ो। तुम लोग हैक्टिक बहुत होते हो पढ़ने के ना, पता नहीं क्यों। हैक्टिक नहीं होना चाहिए। देखो एक कहावत है ना कि किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए 1 लाख एग्जाम्पल भी कम पड़ जाते हैं, और डिसप्रूव करने के लिए ना एक काउंटर एग्जाम्पल ही काफ़ी होता है। तो पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें लोग ना, अभी आजकल देखा होगा खूब सोशल मीडिया वीडियो आते हैं, कोई पहाड़ पर बैठ के पढ़ रहा है, नेट नहीं आ रहा है, और हम लोग हैं कि क्या बोलें। अब ठीक है, क्या करना है चलो बताओ। फिर मैं लैब ही लूँगा, फिर मैं क्लास नहीं लूँगा एक्चुअली, ये फिर मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा। इट्स ओके, 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद लैब स्टार्ट करेंगे। ओके, गॉट इट।